कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर 5। हमें दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। अर्थात बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम सवाल हल करते हैं। माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर y मीटर। क्योंकि अर्ध परिमाप मीटर में दिया गया था, हम मीटर में ही मानेंगे इनको। अर्ध परिमाप दिया हमें 36 मीटर। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप। तो हम लिखें अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई अर्थात x प्लस y बराबर 36। समीकरण 1। दूसरी स्थिति प्रश्नानुसार हमें दिया है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है अर्थात y जो है वो x से 4 मीटर अधिक है। हम इसे ऐसे लिखें x प्लस 4 बराबर y। x बराबर हो जाएगा y माइनस 4। समीकरण 2। इसे भी हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 36। तो x बराबर 36 माइनस y। हम 3 मान निकालेंगे x और y के। x y का मान 4 रखने पर हमें मिलेगा 32। y का मान 8 रखने पर हमें मिलेगा 28 और y का मान 12 रखने पर हमें मिलेगा 24। इसी प्रकार समीकरण 2 से अर्थात x बराबर y माइनस 4। यहाँ से भी हम 3 मान निकाल लेते हैं x और y का मान हम रखेंगे 8 तो हमें x मिलेगा 4। y का मान रखेंगे 12 तो x मिलेगा 8 और y का मान रखेंगे 16 तो x मिलेगा 12। अब हम इसे ग्राफ पर निरूपित करते हैं। सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y अक्ष और हम x अक्ष बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x अक्ष। हमने जो सारणी में मान निकाले हैं उसमें मैक्सिमम मान हमारा 32 है अर्थात x पर 32 आने चाहिए। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करें। अगर हम 4 से गुणा करते हैं, 8 कॉलम है हमारे पास, 4 से गुणा करते तो 32 हो जाता है। यानी कि हम पैमाना ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई। तो हम यहाँ लिखें 0 4 8 12 16 20 24 28 32। ये हमारा x डैश y और y डैश। यहाँ लिखेंगे 4 8 12 16 20 24 28। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28। यहाँ पर भी -4 -8 -12 -16 -20
-24, क्योंकि हमने कोई ऋणात्मक मान नहीं लिया है तो हम यहीं तक लिखें। अब हम देखें कि हमारा जो पहला समीकरण था उससे हमने x बराबर 32 और y बराबर 4, तो ये हमारा x बराबर 32 और y बराबर 4 अर्थात हमारा बिंदु यहाँ लग जाएगा। दूसरा देखें हम x बराबर 28 और y का 8, तो x का 28 और y का 8 अर्थात यहाँ। तीसरा देखें हम तो x का 24 और y का 12, x का 24 और y का 12, यहाँ हम एक बड़ी लाइन खींच लें इससे तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए। अब हम देखें तो दूसरे समीकरण से x का 4 और y का 8, x का 4 और y का 8 यानी कि बिंदु यहाँ मिल जाएगा। दूसरा देखें हम x का 8 y का 12, और तीसरा देखें हम x का 12 और y का 16 अर्थात यहाँ पर हम यहाँ से एक लाइन मिलाते हुए चलें, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे हम। ये दोनों रेखाएं हमें इस बिंदु पर काटती है जिसके निर्देशांक है 16 और 20 अर्थात हम यहाँ से देखें तो हमने जो x माना था चौड़ाई वो तो हो जाएगी 16 और जो लंबाई मानी थी y वो हो जाएगी 20। तो हम देखें हमारी अभिष्ट चौड़ाई हो गई, हमने ग्राफ से देख लिया था, तो अभिष्ट चौड़ाई हमारी हो जाएगी 16 मीटर और लंबाई हमारी हो जाएगी 20 मीटर। हम अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी स्थिति और रैखिक समीकरण लिखना है जिससे स्थितियां बन जाएगी। पहली कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो अर्थात a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 9 = 0। दूसरी स्थिति दी है रेखाएं समांतर हो, रेखाएं समांतर होगी अर्थात a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होगा परंतु c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं, इनका डबल कर दें, 4x + 6y - 11। तीसरी स्थिति रेखाएं समपाती हो, समपाती होने का मतलब ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा समीकरण 4x + 6y - 16 बराबर 0। तीन 3.1 सवाल नंबर 7 देखें तो हमें दिया गया समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसके लिए हमें पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 से 3 मान निकालने होंगे, तो हम हल करते हैं। समीकरण 1 से x - y = -1, तो x बराबर -1 + y, x बराबर -1 + y। यहाँ से हम 3 मान निकालें, तो हमारे पास मान हो जाएंगे। हम y का मान रखें, y का मान 1 रखेंगे, x का मान 0 मिलेगा। y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 1 मिलेगा और y का मान 3 रखेंगे तो x का मान 2 मिलेगा। हम समीकरण 2 से देखें, (3x + 2y) बराबर हो जाएगा 12, तो 3x बराबर 12 - 2y और x बराबर 12 - 2y/3। हम इससे भी 3 मान निकालें हमारे। सबसे पहले
हम y का मान 3 रखेंगे तो x का मान मिलेगा हमें 2। उसके बाद y का मान हम 0 रखें, x का मान हमें मिल जाएगा 4। और y का मान हम 6 रखें, x का मान हमें मिल जाएगा 0। अब हम इसे ग्राफ में बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम x अक्ष और y अक्ष बना लें। तो हम जो खड़ी लाइन खींचेंगे वो हमारे पास होगा y अक्ष। उसके बाद हम जो आड़ी लाइन खींचेंगे वो हमारा हो जाएगा x अक्ष। और हमने जो मान निकाले उसमें सबसे बड़ा मान 6 है, तो हम 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर लेकर चल सकते हैं पैमाना। तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लिखें 1 2 3 4 5 6। इधर हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमने कोई ऋणात्मक मान नहीं लिया है। हम यहाँ पैमाना लिख सकते हैं। x अक्ष व y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब हम देखें, हम बिंदु लगाएं। सबसे पहले हमने लिया था x 0 और y 1, तो x का 0 ये है और y का 1 यहाँ, तो यहाँ बिंदु लग जाएगा। दूसरा देखें हम x का 1 और y का 2, अर्थात यहाँ। हम तीसरा देखें तो x का 2 और y का 3, ये x का 2 और ये y का 3। हम यहाँ एक सरल रेखा का निर्माण करेंगे सीधी। हम दूसरे समीकरण से देखें तो दूसरे समीकरण से हमने लिया था x का 2 और y का 3, तो x का 2 और y का 3 यही बिंदु लगेगा। दूसरा देखें हम x का 4 और y का 0, तो यहाँ हमारा निर्देशांक जो है उसके अनुसार बिंदु लग जाएगा। तीसरा हम देखें तो x का 0 और y का 6, ये x का 0 और ये y का 6। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम इधर से एक लाइन खींचेंगे। सवाल में दिया गया था कि तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं, हमारा पहला यहाँ हम लिख सकते हैं x का 4 y का 0। यहाँ हम लिख सकते हैं x का -1 और y का 0। तीसरा हम लिखेंगे x का 2 और y का 3। ये हमारे तीनों निर्देशांक हो गए। और हमें छायांकित करना था, तो आप इसे छायांकित कर दें। आपका सवाल पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।